नमस्कार दोस्तों। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे अमृतलाल नागर के बारे में, जिनका लेखन भारतीय साहित्य में अद्वितीय स्थान रखता है। बिल्कुल। अमृतलाल नागर का उपनाम अमृत और विष है और उनकी कृतियों में गहरी सोच और भावनाएं समाहित हैं। क्या आपको लगता है कि उनका यह उपनाम उनकी लेखनी को दर्शाता है? हाँ, निश्चित रूप से। उनकी प्रमुख कृतियों में खंजन नयन शामिल है, जिसमें सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है। क्या आपको लगता है कि इस कृति ने साहित्य में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया? बिल्कुल। और महाकाल और मानस का हंस जैसी कृतियां भी उनकी गहरी कल्पना और विचारों को दर्शाती हैं। क्या आप इनमें से किसी एक कृति के बारे में विशेष रूप से बात करना चाहेंगी? मुझे मानस का हंस बहुत पसंद है। यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। क्या आपको लगता है कि नागर ने तुलसीदास की छवि को कैसे प्रस्तुत किया? उन्होंने तुलसीदास की जटिलताओं को सरलता से प्रस्तुत किया है और करवट और अग्निगर्भा जैसी कृतियों में भी यही गहराई देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बूंद और समुद्र और सुहाग के नूपुर की। ये कृतियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती हैं। क्या आप इनसे जुड़ी कुछ बातें साझा करना चाहेंगे? इन कृतियों में नागर ने जीवन के सुख दुख को बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। शतरंज के मोहरे भी एक महत्वपूर्ण कृति है जो सामाजिक रिश्तों पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। और एकदा नैमिषारण्य और गदर के फूल जैसे काम भी उनके साहित्यिक योगदान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिर में हम यह कह सकते हैं कि अमृतलाल नागर ने भारतीय साहित्य में अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। उनकी कृतियां आज भी पाठकों को प्रेरित करती हैं। सही कहा आपने। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी चर्चा से आप सभी को अमृतलाल नागर के लेखन के बारे में और जानने की प्रेरणा मिली होगी। धन्यवाद और अगले एपिसोड में मिलते हैं।